चरित्रों को श्रवण करके विगत न जाने कितने जन्मों से संतप्त व्यग्र अशांत अपने मन को शांति प्रदान का जो यह प्रयास आप सभी के लिए तथा स्वयं के लिए श्री राम कैलाश विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया है। कथाएं बहुत होती हैं, बहुत जगह आदमी जाता है आता है, छोटे बड़े यजमानों से मिलना, परंतु जो सबसे श्रेष्ठ बात होती है किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए वह है हृदय। अभी दोपहर में आए थे एक आदमी परिचित, उनसे बात होने लगी सायं में, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा बात चल रही है ऐसे, तो हमने कहा देखिए सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूर करने वाला व्यक्ति भी शाम को भले 500 रुपया दिहाड़ी पाएगा, लेकिन उसमें से 200 रुपए का मदिरा दारू पी लेगा। लेकिन अगर उससे कह दिया जाए कि भैया चौराहे पे कोटवा सड़क में कोटवा धाम भी है, हाईवे किनारे भगवान है, 50 रुपया रोज उस मंदिर में दे दिया करो भाई, और दारू पीना छोड़ दो, 150 रुपए बच गए तुम्हारे। परंतु कोई भी यह करने के लिए तैयार नहीं है। 150 भले खत्ते में जा रहा है, 200 डाल रहा है, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण संत भगवान समाज में दबा कुचला कोई व्यक्ति जिसे आवश्यकता है सहयोग की, वह काम हम नहीं करेंगे। अब मदिरा जरूर पी लेंगे, उसके लिए पैसे का अभाव भी नहीं है। 100 रुपया अगर मंदिर में दिए तो 1 महीना तक बताएंगे भैया 100 रुपया दिए रहेंगे, लेकिन 200 के हिसाब से 6000 का मदिरा पी लिए महीने में, ये नहीं बताओगे मुझे। तो हमारी और आपकी स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम अपने अच्छे कर्मों को तो गिनाते हैं, लेकिन जो थोड़े गड़बड़ कर्म है उसको छिपा लेते हैं, सत्य से भग जाते हैं। और सबके मूल में जो समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और हृदय का बल होना चाहिए। मदिरा पीने वाला मदिरा छोड़ दे, इसमें उसकी पहचान इसलिए हो जाती है कि वो बड़े मजबूत हृदय का आदमी है। अगर जो जीवन पर्यंत मदिरा पिए और 60 वर्ष की अवस्था में छोड़ दे अचानक, तो उदाहरण बन जाएगा समाज के लिए। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में बल बहुत मजबूत है, हृदय का मजबूत व्यक्ति है। तो राम कैलाश विश्वकर्मा जी हृदय के मजबूत आदमी हैं। बहुत गांव वाले तो ये भी सोचते होंगे कि भैया ही कमाता 300 है, 400 है, मान लो 4 लाख 5 लाख, जो भी कमाता है, कमाते तो ये इतना है, और जब देखो तब 10 ब्राह्मण पंडित संत सारा पैसा तो इनका उठा के लेके चले जा रहे हैं। ये लोग, इनका विकास कैसे होगा? सब पैसा तो इनके समाज के लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत मोहल्ले के ये भी कहते होंगे कि अरे मूर्ख आदमी है, बेमतलब पैसा बहा रहा है, लेकिन सत्यता यही है कि ये सबके हृदय का बल नहीं है। सब लोग इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। धन होना अलग विषय है, लेकिन धन होने के साथ साथ मन का होना, ये बड़ी बात है जो विश्वकर्मा जी के साथ है। और यह व्यासपीठ हमको आशीष देता है कि आप अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को प्राप्त करें। धर्म यही देता है। धर्म हमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, 20 मंजिली इमारत, ये तो बातें दूसरी हो गई। धर्म हमें
यही देता है, क्या? अर्थ, काम और मोक्ष। सामान्य लोगों की दृष्टि में समाज में यश की भी प्राप्ति होती है, परंतु हृदय वाला व्यक्ति स्वयं को निमित्त मात्र समझ करके धर्म या किसी भी बड़े कार्य को भगवान पे सौंप करके अपने को भगवान के लिए नियुक्त जब कर देता है तो वह मात्र निमित्त हो जाता है, कर्ता फिर भगवान होते हैं। राम कैलाश जी, आप चिंता छोड़िए, आपके समस्त कार्यों के कर्ता कौन है? भगवान श्री राम कृष्ण है। और निश्चिंत होकर आनंद रहिए, पैसे की जरूरत होगी तो 2-4-10 हमसे भी लीजिए, करिए, मैं आपके साथ हूँ। आइए, नित्य परंपरा से हम लोग जो भजन के पश्चात भगवान की कथा पेश करते हैं, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए, और एक बार मैं चाहूँगा कि राम कैलाश वर्मा जी के लिए आप लोग ताली बजा दें। ये व्यक्ति दिल का बड़ा मजबूत है भाई। इस गांव में मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, यह इंसान हृदय का बहुत मजबूत है। बाकी आप लोग नित्य रहने वाले हो और जो रोज साथ में हैं, उनकी दृष्टि अच्छे कार्यों में कम और बुरे कार्यों में ज्यादा लगती है, तो बगल वाले कहते हैं महाराज को कुछ पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो आप जो जानते हैं ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहते जा रहा हूँ कि यह व्यक्ति हृदय के बहुत मजबूत है। भगवान उनके समस्त मनोरथ पूर्ण कर। वैसे मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि जादू की छड़ी घुमा दूँ और सब हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके पवित्र कर्मों का फल इन्हें निश्चित प्राप्त होगा। और चिंता न करिएगा, नहीं इस जन्म में प्राप्त होगा तो अगले में प्राप्त होगा। आइए हम लोग कथा में प्रवेश प्राप्त करें, तत्पूर्व नित्य की बात भगवान के मंगलमय नाम को दोहराएंगे। हम सब एक साथ सब लोग नेत्र बंद करके भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए हमारे साथ कीर्तन दोहराएंगे।